बार। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सियासी भूगोल बदलकर नया इतिहास रच दिया। इतिहास भी ऐसा कि 61,710 वोटों से जीते बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान की ये जीत इस जिले के विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। अब तक हुए तमाम चुनावों में किसी उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिले थे। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। वहीं इस प्रचंड जीत के बाद सवाल उठा कि क्या लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी को जो हार मिली थी, क्या सीएम योगी की कमान में उस हार का बदला ले लिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि झूठ की इस जीत से हार का बदला पूरा नहीं हुआ, और तो और किसी भी जीत से उस हार का बदला पूरा नहीं हो सकता। अब 403 सीट पर देखेंगे बीजेपी में कितना है दम। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है, अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। अब ये तो सपा और अवधेश प्रसाद के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि मिल्कीपुर में ऐसी मात मिलेगी। वहीं हार जीत के कारणों में अखिलेश यादव का तंज ये है कि बेईमानी से जीत दिलाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को भी इनाम दे सरकार, पीडीए और मजबूती से जवाब देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। मिल्कीपुर से दिल्ली तक समाजवादी पार्टी की रणनीति को तो झटका लगा ही, क्योंकि इधर मिल्कीपुर भी हारे और उधर दिल्ली में कांग्रेस को नाराज करके केजरीवाल के मंच पर जाना भी मुनाफे वाला नहीं रहा। ये हार इंडिया गठबंधन में और ज्यादा दरार पैदा कर सकती है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसा जब कुनबा नेतृत्वहीन, सिद्धांतहीन, नीति विहीन जब भी इकट्ठा हुआ है, इतिहास इस बात को कहता है कि वो हमेशा बिखरा है। एक फौरी तौर से एक मोदी जी की लोकप्रियता की सुनामी से बचने के लिए उस बाढ़ में एक दूसरे का भक्षण करने वाले, एक दूसरे की आलोचना करने वाले, एक दूसरे को पानी पी के कोसने वाले लोग एक हुए थे। जो आज भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बात आए थे, जन लोकपाल के लिए आए थे, पूरी तरीके से आप ऐसी चीजों में जाके फंसे जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। आप शराब जो नीति लेकर आए, शराब से पैसा आपने कमाया, सबसे गलत तरीके से पैसा कमाया, उसका मैं समझता हूं कि जनता ने नकारा।
बहरहाल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तमाम दाव और दावे थे। इस चुनाव के परिणाम को लोकसभा चुनाव का बदला भी बताया जा रहा था। हालांकि अखिलेश यादव इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला ले लिया? सवाल तो ये भी है कि मिल्कीपुर का संदेश कहां तक जाएगा। मेरे पास